बीएनएसएस की धारा 105 के तहत रिकवरी का वीडियोग्राफी न करना अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। आइए जानते हैं मामला क्या था, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लेनी जरूरी है कि अगर आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए, देखने चाहिए। क्योंकि देखिए, एटलीस्ट अगर किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए देखिए। अगर आपका कहीं शोषण होता है या आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार होता है या किसी आपके रिलेटिव्स के साथ होता है तो एटलीस्ट आप उसकी मदद कर सकें, आप खुद की सुरक्षा कर सकें, अपने लिए आवाज उठा सकें। लेकिन वो होगा कब? देखिए, कानून बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप उसको जानें और अपने शोषण से बचें। तो चलिए अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को जमानत देते हुए पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 105 के तहत बरामदगी रिकवरी का वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है, लेकिन पुलिस द्वारा इसका पालन न करना अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करता है। इस लापरवाही को देखते हुए कोर्ट ने न केवल आरोपी को जमानत दी बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी करने का निर्देश भी दिया। आवेदक के वकील साहब आशीष कुमार तिवारी ने तर्क देते हुए कहा कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था, कि मुख्य दलील रिकवरी की प्रक्रिया को लेकर थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 40 मोटरसाइकिल की बरामदगी दिखाई, लेकिन इस रिकवरी का कोई भी निजी गवाह, प्राइवेट विटनेस नहीं है और न ही कोई वीडियोग्राफी की गई है। वकील साहब ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि रिकवरी का वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि इस तरह के सबूतों का अभाव अभियोजन पक्ष के कहानी पर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा यह भी बताया कि सह आरोपी शुएब और उवैस को हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इसी पर वकील साहब ने कहा कि समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत का हकदार है। यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर पुलिस स्टेशन भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 105 उपधारा 2 और धारा 317 उपधारा 2 के तहत केस क्राइम नंबर 185/24 में जमानत की मांग की गई। आपके पास ऐसा कोई हथियार नहीं होता है जिससे आरोपी को बचाया जा सके, सिर्फ कानून के। ठीक है, अगर उसको ज्ञान है, उसको कानून का ज्ञान है, उसे तथ्य पता है, उसको क्लू बनाना आता है, तो वो आपको आसानी से बचा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ वकील साहब ने ऐसा ही किया, जैसे कि देखिए, हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने सह आरोपियों को पहले ही जमानत दे रखी थी। इसी को वकील साहब ने एक अपना क्लू बनाया, तथ्य बना लिया, बात पकड़ लिया। ठीक है, और इसी पर वकील साहब ने अपने तथ्य रखे कि जब शायद आरोपियों को हाई कोर्ट पीठ ने जमानत पहले से दे रखी है तो समानता के आधार पर मेरे आवेदक को भी जमानत मिलनी चाहिए। दूसरा, ये देखिए, अगर रिकवरी की गई तो उसका वीडियोग्राफी क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, वकील साहब के जो तथ्य थे बहुत ज्यादा मजबूत थे और इसी पर हाईकोर्ट बेंच ने उनको जमानत दे दी। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।